पासवर्ड लॉक है ना? हाँ, फोटो लॉक कर दिया। स्टार्ट हो गया। ठीक है, आ रहा था। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सब घर में कैसा मजा आ रहा है? कोरोना कोरोना खेल रहा था ना? चलो ठीक है, थोड़ा पढ़ाई लिखाई भी कर लेते हैं, जरूरी है। तो देखा जाएगा कोरोना हमको जिंदा रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, लेकिन हार नहीं मानना है, लड़ते रहना है ना। तो क्लास 10 में तुम लोग आ गए, बहुत कोई तो खुश हुआ कि रिजल्ट हुआ नहीं, प्रमोट कर दिया सबको, है ना। ठीक है, मजा मारो। तो पहला टॉपिक जो क्लास 10 में है वो है इलेक्ट्रिसिटी, फिजिक्स का। ठीक है, हम फिजिक्स और केमिस्ट्री का करेंगे लाइव क्लासेस, और मैथ्स का भी देख रहे हैं फर्दर क्या कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी पहला चैप्टर। हम लोग सब जानते हैं कि हम लोग का जो भी काम हो रहा है, मशीन से लेके छोटा मोबाइल का चार्ज करने से लेके बड़ा कंप्यूटर से लेके कोई भी चीज़ जो होता है वो सारा कुछ इलेक्ट्रिसिटी से ही होता है ना। और इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो फर्दर अगर हम लोग साइंस लेके पढ़ते हैं, आगे इंजीनियरिंग में जाते हैं या डिप्लोमा में जाते हैं या ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री में भी जाते हैं, तो इस इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक्स हम लोग को पढ़ना ही पड़ता है। क्या मोहित, है ना? इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग भाग नहीं सकते। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि चार्ज क्या होता है। चार्ज क्या होता है? ऐसा हम नहीं बोलते दिमाग को हमेशा चार्ज रखो, है ना। तो चार्ज क्या होता है? बेसिकली हम लोग जान लो कि कोई भी बॉडी जो होता है वो पहले से किस कंडीशन में होता है? पहले से न्यूट्रल होता है। ठीक है, पहले से न्यूट्रल होता है। अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम लोग रिमूव कर देते हैं किसी बॉडी में से, इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देते हैं, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज बनने लगता है। जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना पॉजिटिव चार्ज बनेगा। एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा एक पॉजिटिव, दो इलेक्ट्रॉन निकलेगा दो पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन क्या है? हमारे बॉडी के अंदर का नेगेटिविटी है। नहीं होता है, हम लोग नेगेटिव सोचते हैं दूसरा के बारे में, हमेशा दूसरा को हार्म करना चाहते हैं। तो अपने अंदर के जब हम लोग योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो हमारे अंदर का नेगेटिविटी क्या होगा? निकल जाएगा, हमारे अंदर का इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो हमारे अंदर क्या बचेगा? पॉजिटिव चार्ज बचेगा। क्लियर है यहाँ तक? और उसी तरह से अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है और उस न्यूट्रल बॉडी में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड, इलेक्ट्रॉन्स को अगर ऐड कर देते हैं तो फिर क्या होगा? तो फिर हम लोग के अंदर नेगेटिविटी आ जाएगा और बॉडी जो है वो न्यूट्रल से नेगेटिव हो जाएगा। ये बॉडी जिस तरह से न्यूट्रल था पहले, न्यूट्रल से क्या बन गया? पॉजिटिव बन गया। क्यों पॉजिटिव बना? क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुआ, और अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐड होगा तो वो बॉडी नेगेटिव बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होगा तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं चार्ज, दैट इज क्यू से डिनोट करते हैं हम लोग चार्ज को, इज इक्वल टू n इंटू ई। यहां पर Q क्या हो गया? Q हो गया चार्ज, Q हो गया चार्ज। n क्या हो गया? n हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, number of electrons
गया चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। यहां तक बात क्लियर है? देख लो एक बार, कमेंट कर सकते हो किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो। शर्माना नहीं है, खुल के पूछना है। किसी को समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट करो। यहां तक बात समझ में आया? ये एकदम बेसिक चीज है कि चार्ज क्या होता है। चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के रिमूवल या इलेक्ट्रॉन्स के एडिशन के कारण होता है। अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो उस बॉडी में नेगेटिव चार्ज आएगा, अगर उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो उस बॉडी में पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहां तक बात क्लियर है सबको? और इसीलिए हम लोग चार्ज को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? चार्ज को मैथमेटिकली लिखते हैं Q इक्वल टू एन ई, जहां पर Q हो गया चार्ज, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। जब कोई भी बॉडी, जैसे डस्टर को हम पकड़े हुए हैं, ठीक है, तो डस्टर न्यूट्रल है तभी हम इसको पकड़ रहे हैं, अदरवाइज ये डस्टर चार्ज रहता तो इसको पकड़ने के लिए, इसे पकड़ने में डिफिकल्ट होता है ना, क्योंकि इसमें स्पार्क हो सकता था, शॉक लग सकता था। तो ये डस्टर है या मार्कर है या बोर्ड है, जो भी हमारे आसपास का चीजें हैं वो जनरली न्यूट्रल रहता है। यहाँ तक बात समझ में आ गया? तो बॉडी में चार्ज कैसे आता है? तो जब किसी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकलता है या किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन कहीं से आता है तब उस बॉडी में चार्ज आता है। ठीक, जब किसी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस बॉडी में पॉजिटिव चार्ज आता है, और अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन आता है तो उस बॉडी में नेगेटिव चार्ज आता है। पहले इस चीज को क्लियर करो। अगर किसी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो बॉडी में पॉजिटिव चार्ज आता है, बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो बॉडी में नेगेटिव चार्ज आता है। ये बात सबको क्लियर हो गया? जानवी, अभय, आकाश, जो लोग भी ऑनलाइन देख रहे हो सबको क्लियर है? नंदनी, श्रेया, सबको क्लियर है? ठीक है, तो किसी बॉडी में चार्ज आने का कारण है रिमूवल इलेक्ट्रॉन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के आने या इलेक्ट्रॉन के जाने के कारण ही बॉडी में चार्ज आता है। ठीक, चलो अब आगे प्रोसीड करते हैं। तो चार्ज को हम लोग बोलेंगे Q इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इनटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया चार्ज का बेसिक फॉर्मूला, Q इक्वल टू n इंटू E। ठीक, अब देखो ये जो E होता है इसका वैल्यू दिमाग में लॉक कर लो, 1.6 10 का पावर -19 कूलम। इसको हम लोग कैपिटल C भी लिख सकते हैं। ठीक है, कूलम जो होता है वो चार्ज का यूनिट होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। आया बात समझ में? एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। क्लियर है सबको? ठीक है, तो किसी भी बॉडी में चार्ज होगा वो इसी का मल्टीपल में होगा। n का वैल्यू 10 हो सकता है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000 होगा, 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 होगा तो 50 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उससे बॉडी का चार्ज पता चल जाएगा कि बॉडी में कितना चार्ज है। और अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो फिर बॉडी में कोई चार्ज नहीं होगा। चलिए रिकमेंड करो, यस कि नो, जल्दी। बाकी लोग सो गया क्या रे? 2 ही जना कमेंट आ रहा है।
सोए मत रहो, एक्टिव रहो। अब भाई आकाश को समझ में आ रहा है क्या? बाकी समझ में नहीं आ रहा है कुछ? कोई दिक्कत तो बोलो जल्दी। सब समझदार हो गया, जल्दी समझ जा रहा है। इसके बाद चलो ठीक है, बाकी को बुझा नहीं रहा है कि चैट व्हाट्सएप मैसेज कैसे करना है, क्या रहे कमेंट कैसे करना है, नहीं समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली देखो चार्ज के बारे में इस चैप्टर में हम लोग को उतना नहीं पढ़ना है, ठीक है। हम लोग बेसिकली किसके बारे में पढ़ना है? करंट के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो करंट और इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? जब हम लोग किसी चार्ज को फ्लो कराते हैं, ठीक है, जब किसी चार्ज को फ्लो कराते हैं, जब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करता है, तो उससे जो इफेक्ट पैदा होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अगर हम एक बाल्टी ले लिए मान लेते हैं और वो बाल्टी में हम पानी रख देते हैं, ठीक है, या जो तालाब का पानी होता है, तालाब बनाया है जी, जो तालाब का पानी होता है उसमें वाटर का करंट नहीं होता है, क्योंकि वो पानी जो है वो ठहरा हुआ पानी है, वो रुका हुआ पानी है। लेकिन जो नदी का पानी होता है उसमें वाटर का करंट होता है। हम लोग बोलते हैं, ज्योग्राफी में तुमने पढ़ा होगा वाटर करंट, विंड करंट पढ़ा होगा, है ना, रट लिया है। तो पढ़ा होगा तो उसमें जानते होगा कि विंड करंट, वाटर करंट होता है। जब वाटर फ्लो करता है तो उसमें वाटर करंट पैदा होता है। जब विंड फ्लो करता है, ब्लो करता है, विंड जब ब्लो करता है, हवा जब बहता, हवा बहता ना, हवा जब बहता तो उससे क्या पैदा होता है? उससे विंड करंट पैदा होता है। और जब पानी बहता तो उससे वाटर करंट फ्लो होता है, वाटर करंट डेवलप होता है, सॉरी। उसी तरह से लाइकवाइज व्हेन चार्जेस फ्लो, जब चार्ज फ्लो होता है तब उससे इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को या इलेक्ट्रिसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? करंट, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग डिफाइन करते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज के बहने का जो दर है, चार्ज का बहने का जो दर है, चार्ज जिस दर से बह रहा है, किस रफ्तार से बह रहा है, उसी से इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है, ठीक है। दैट इज सपोज हम लोग इसको लिखते हैं I, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है Q बाय T, चार्ज बाय टाइम। तो इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज चार्ज बाय टाइम। I इज इक्वल टू, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट is equal to charge by time। इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या हो गया? चार्ज बाय टाइम। बहुत सारा चार्ज है और इसको एक जगह इकट्ठा करके रख देंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, इलेक्ट्रिक करंट को नहीं करेगा। तुम्हारा नॉलेज है, पूरा दिमाग में घुसा कर रख लिया है मोहित राजा जैसा, नॉलेज को बहने ही नहीं दे रहा, अपने ही तक सीमित रखा है, तो फिर बस कहाँ तक होगा? नॉलेज को बहने देना होगा, तब ना माइंड में करंट फ्लो होगा। उसी तरह से क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू होता है चार्ज बाय टाइम। अगर हम चार्ज को टाइम से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब चार्ज बह रहा है टाइम के हिसाब से, टाइम के साथ साथ चार्ज बह रहा है। अगर चार्ज एक जगह रुका हुआ रहेगा तो उससे कोई इलेक्ट्रिक करंट पैदा नहीं होगा। इसका मतलब हमारा जो वायर में करंट फ्लो करता है उसमें क्या होता है? चार्ज फ्लो करता है। लेकिन चार्ज का जो मतलब है, चार्ज अभी हम लिखे थे, बट वी नो, बट Q इज इक्वल टू क्या होता है? चार्ज कहां से आया? N इंटू ई,
चार्ज का डेफिनेशन क्या है? Q इज इक्वल टू चार्ज है, ठीक है, Q चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है और चार्ज का फॉर्मूला क्या है? Q बराबर N इंटू E। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट या I बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं जी? सब आइंस्टाइन है, तुम लोग बोलो। इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? N E बाई T। इसीलिए करंट एक और डेफिनेशन बनता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो करंट को तो दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बोल सकते हैं या रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि चार्ज बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रॉन से ही मिलकर बना है। चार्ज के अंदर क्या छिपा हुआ है? छिपा हुआ है। जैसे हमारा बॉडी, हम बोलेंगे ऑर्गन, तो ऑर्गन किसमें से बना हुआ? टिश्यू। टिश्यू सबसे बेसिक चीज क्या है? बॉडी का सेल, सब कुछ सेल से बना हुआ है ना? उसी तरह से चार्ज किससे बना हुआ है? चार्ज का सेल कौन है? इलेक्ट्रॉन है। सब कुछ इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। इसीलिए हम लोग I इक्वल टू Q बाई T भी लिख सकते हैं या I इक्वल टू N E बाई T भी लिख सकते हैं, क्योंकि बेसिकली चार्ज क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल देखो, यहां पे एग्जांपल देखो। जैसे मान लो कि एक बॉडी है, ठीक है, न्यूट्रल बॉडी है। इसमें से मान लेते हैं कि 1000 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव। इसमें से 1000 इलेक्ट्रॉन हम लोग हटा देंगे। ठीक है, बोलो पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नेगेटिव चार्ज आएगा? 1000 इलेक्ट्रॉन अगर हम किसी बॉडी से हटा दे रहे हैं, उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन हटेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव होता है। अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन हटेगा तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। अच्छा, अब जिसका इसका लिंक में प्रॉब्लम हो रहा है, तुम अपना लिंक उसको फॉरवर्ड कर दो, ठीक है, दिखने लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब है, अगर किसी का लिंक में प्रॉब्लम आ रहा है, किसी को नहीं दिख रहा है, तो तुमको जो लिंक भेजे हैं उसको कॉपी करके भेज दो। क्लियर हुआ? सबको दिख रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर ये न्यूट्रल बॉडी है, उस न्यूट्रल बॉडी में से 1000 इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाता है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये बात तो क्लियर हो गया। चलो, अब कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा? तो Q इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? N। N मतलब हो गया कितना रिमूव हो रहा है, कितना ट्रांसफर हो रहा है। 1000, इसको 10 का पावर 3 भी लिख सकते हैं, इनटू एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होगा? तो 1.6 इनटू 10 का पावर माइनस 19। तो ये हो जाएगा 1.6 इनटू 10 का पावर माइनस 16 कूलम का चार्ज होगा। जल्दी यस या नो कमेंट करो जल्दी से। समझ में आया कि नहीं आया? फिर से रिपीट करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या था, हम ये डिस्कस किए थे कि अगर कोई बॉडी है, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। अभय प्रताप,
एक बॉडी है वो न्यूट्रल था, उस न्यूट्रल बॉडी में से अगर 1000 हम मान लिए फॉर एग्जांपल कि 1000 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिए तो उसमें कितना चार्ज आएगा। तो पहले ये समझना है कि उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नेगेटिव चार्ज आएगा। तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। राखी बताए कि पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों पॉजिटिव चार्ज आएगा? इसलिए पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है किसी बॉडी से तब पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो उसमें नेगेटिव चार्ज आता है। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिमूव हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब सवाल है कितना पॉजिटिव आएगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ? तो 1000 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ। तो 1000 को हम लोग 10 का पावर 3 भी लिख सकते हैं। तो 10 का पावर 3 हमारा हो गया n का वैल्यू हो गया 10 का पावर 3 इंटू E का मतलब हो गया क्या? E का मतलब हो गया एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10 का पावर -19। तो फिर 10 का पावर 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो इतना आ गया वैल्यू। आया? क्लियर है? जल्दी कमेंट यस या नो। YN करके जल्दी टाइप करो। व्यू सब क्लियर हो रहा है ना? लाइट ज्यादा गड़बड़ा नहीं रहा है? एडजस्ट करना तो साफ होगा क्या? कुछ नहीं, ठीक है ना? ठीक है, इसको छोटका आ गया। हाथ हो गया। क्लियर है? YN टाइप कर दिया। अभी हम डिस्कस किए चार्ज के यूनिट क्या होता है? कूलम। चार्ज के यूनिट क्या होता है? कूलम, जिसको हम लोग C से डिनोट करते हैं, कैपिटल C। और टाइम का क्या होता है? टाइम का यूनिट होता है सेकंड, ये हो गया S। तो करंट का क्या हो जाएगा? कूलम बाय सेकंड या कूलम पर सेकंड। कूलम बाय सेकंड बोलो या कूलम पर सेकंड बोलो। तो कूलम बाय सेकंड या कूलम पर सेकंड को हम लोग बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं? एम्पियर। 5 एम्पियर, 6 एम्पियर सुने होंगे। 5 एम्पियर का फ्यूज है, 6 एम्पियर का स्विच है। सुने हो कि नहीं सुने हो जी? एम्पियर यस या नो? एम्पियर सुने हो कि नहीं सुने हो? चलो एम्पियर सुने होंगे, है ना? तो एम्पियर जो है वो क्या है? ऐसा यूनिट है। किसका ऐसा यूनिट है? इलेक्ट्रिक करंट का। तो इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसका मतलब 1 एम्पियर इक्वल टू लिख सकते हैं 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। क्लियर? 1 एम्पियर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 कूलम बाय 1 सेकेंड। कोई दिक्कत? इसका स्पेलिंग है क्वालिटी वाला लिख लो। स्पेलिंग समझ नहीं आ रहा है? नोट्स पर ज्यादा फोकस नहीं करना है अभी। सबको हम बोल रहे हैं नोट्स मिल जाएगा तुमको, ठीक है? मेन अभी समझने पर ध्यान देना है। हो सकता है हम छोटा लिख रहे होंगे, थोड़ा बहुत स्पेलिंग समझने में दिक्कत हो रहा होगा। उतारने पे ध्यान नहीं देना है कल्याणी, अभी समझने पर फोकस करना है, ठीक है? लाइव क्लासेस में मेन हम लोग समझने पर फोकस करेंगे। क्वेश्चन जो देंगे उसको क्वेश्चंस को बनाना है, क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करना, जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करना ताकि मेरा कैलकुलेशन कैपेबिलिटी और बढ़े। मेन और जो नोट्स वगैरह है इसका टेंशन मत लेना, ठीक है? चलो, तो एम्पियर करंट इज इक्वल टू क्या था? कूलम बाय सेकंड। कूलम बाय सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं। 1 एम्पियर इक्वल टू क्या होता है? 1 कूलम बाय 1 सेकंड होता है। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? यस या नो? जल्दी बोलो, फिर से रिपीट करेंगे। चलो ठीक है। अब एक मान लो क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे
कि मान लेते हैं, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स flowing through a conductor, find the number of electrons flowing through a conductor when 1 ampere current flows through it. Find the number of electrons flowing through a conductor when 1 ampere current flows through it. लिख लिया सब क्वेश्चन? क्वेश्चन लिख लिया सब? Find the number of electrons flowing through a conductor when 1 ampere current flows through it. मतलब क्वेश्चन क्या है कि ये वो कंडक्टर है मान लो, ठीक है, इस कंडक्टर से 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, मतलब करंट हो गया 1 एम्पियर। क्या लिख रहा है? क्वेश्चन है कि एक कंडक्टर है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर when 1 ampere current flows through it। मतलब एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर से 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, बुझा रहा सबको? तो 1 एम्पियर का करंट अगर उस कंडक्टर से फ्लो होता है तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि करंट फ्लो हो रहा है मतलब क्या, चार्ज फ्लो हो रहा है, और चार्ज फ्लो हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है, क्योंकि चार्ज तो इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। ये बात सबको क्लियर है? करंट फ्लो हो रहा है मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है, और चार्ज फ्लो हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है। सबको क्लियर? इसका मतलब जब किसी वायर से करंट फ्लो होता है तो उस वायर से इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है। ये बात सबको क्लियर हो गया? तो हम लोग को ये निकालना है, ज्यादा अंधेरा दिखा रहा लेकिन तो देखो I इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, Q बाई T, और Q को क्या लिख सकते हैं, N इंटू E बाई T। I कितना है 1, ठीक है। और हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब करंट 1 एम्पियर होगा तो उस समय टाइम कितना लेना है, 1 एम्पियर करंट के लिए टाइम कितना होगा जी, एक एम्पियर करंट के लिए टाइम कितना होगा, 1 सेकंड। तो ये हो गया n इंटू ई, टाइम हो गया 1, देयरफॉर n इंटू ई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम लोग को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना था, तो n इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ई का वैल्यू कितना होता है 1.6 10 का पावर माइनस 19। इसको डिवाइड करना है, पॉइंट हटाओ, यहाँ 0 कर दो, 2528 0.625 आ जाएगा, और इसको ऊपर लिख देंगे तो 10 का पावर 19 हो जाएगा। तो ये एक्चुअली में तरीका नहीं होता, फिजिक्स में किसी चीज को लिखने का तरीका होता है। हमेशा याद रखना, यहाँ जो नंबर होगा ये नंबर 1 से 9 के बीच का नंबर होना चाहिए, पॉइंट से पहले जो नंबर रहेगा। अगर हम लोग किसी चीज को 10 का पावर के फॉर्म में लिखते हैं तो हमेशा याद रखना कि ये जो नंबर होगा यहाँ पर डेसिमल के पहले 1 से 9 के बीच में होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ 6.25 करना पड़ेगा। 6.25 करने का मतलब एक जीरो यहाँ यूज कर लिया हम लोग, तो ये हो जाएगा 10 का पावर 18। तो 1 एम्पियर करंट में
कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है। समझ में आया बात को? इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी फालतू का वेस्ट मत करो। एक ही एम्पियर में देखो कितना इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करना पड़ रहा है, तो हमारे घर में तो 5 एम्पियर आ रहा है, 5 गुना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता होगा, वरना फालतू का बल्ब जला के छोड़ देते हैं। नहीं, इससे लगा रहा है फ्री का बिजली है, जला के छोड़ दो। पता कितना 9 होना चाहिए। यहाँ पर डार्क दिख रहा है, डार्क नहीं दिख रहा है। यहाँ डार्क दिख रहा है, डार्क नहीं दिख रहा। समझ में आया सबको? ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 एम्पियर में कितना इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो 1 एम्पियर में 6.25 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है। इतना इलेक्ट्रॉन जब एक साथ फ्लो करता है 1 सेकंड में, तब 1 एम्पियर करंट पैदा होता है। कमेंट जल्दी। समझ में आ गया सबको? चलो आगे मूव करते हैं। यहां समझ में आ गया? एक और क्वेश्चन बनाते हैं। फाइंड द करंट flowing through a wire when 5 coulomb charge flows through it in 3 सेकेंड। कौन बना सकता है? जल्दी बनाओ तो देखें कितना करंट फ्लो कर रहा है। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर व्हेन 5 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू इट इन 3 सेकेंड। जल्दी तुरंत बताओ सॉल्यूशन क्या होगा इसका। क्या आंसर होगा जी? कौन बता पाएगा? कोई भी? एनीवन? व्हाट विल बी द आंसर? आंसर क्या होगा? आंसर को नहीं बता पाया? तो समझ में नहीं आ रहा है। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर व्हेन 5 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू इट इन 3 सेकंड। फॉर्मूला क्या है करंट का? I इक्वल टू Q बाई T। I इक्वल टू Q का क्या होगा? 5 और टाइम कितना है? 3। तो 5/3 दैट इज 1.67 एम्पियर करंट आ जाएगा। क्या जी समझ में नहीं आ रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहा तो बोलो, फिर से टॉपिक रिपीट करेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो काइंडली कमेंट करो, नहीं समझ में आ रहा है, फिर से रिपीट करेंगे। समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करो, हमको पता चलेगा ना कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी क्लास 12 का सेशन कर रहे थे, कितना अच्छा लोग रेस्पॉन्स कर रहा था। बन रहा था तो बना के बता रहा था, नहीं बन रहा था तो नहीं बना रहा, मतलब नहीं हो रहा है।
देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द करंट। 6 सेकंड का है। 6 सेकंड का 6 सेकंड। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर। एक वायर से कितना करंट फ्लो करेगा अगर 5 कूलम का चार्ज फ्लो करता है 3 सेकंड के लिए। तो करंट, चार्ज और टाइम में क्या रिलेशन है? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, यही ना फॉर्मूला हम लोग लिखे थे। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, जहां पर I क्या था? I था करंट, ठीक है। I क्या था? करंट, Q क्या था? चार्ज, T क्या था? टाइम, यही ना था। तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, सबको समझ में आ रहा है? तो Q हो गया 5 और टाइम हो गया 3, तो 5/3 सिंपल। बोलो जी। समझ में आया? अंजलि, अभय, रुप्रीत, जानवी, समझ में आ गया सबको? एक दूसरे का देखा देखी है तो बोल देना कि वो क्या कमेंट कर रहा है। यस कमेंट किया तो अपना भी यस कमेंट कर दे रहा है, नो कमेंट किया तो नो कमेंट कर दे रहा है। ऐसा मत करना, ईमानदारी से बताना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहां तक क्लियर हो गया? एक और क्वेश्चन भी करते हैं तो और क्लियर होगा। फाइंड द चार्ज थ्रू a wire when 2 ampere current flows through it in 5 सेकंड। 5 सेकंड, जल्दी 1 मिनट इसको डन करो। जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। Find the charge through a wire when 2 ampere current flows through it in 5 seconds. किसी वायर से 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है 5 सेकंड के लिए, तो उसमें से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है ये बताना है। बन गया? ये सब तो कैलकुलेशन मुझे हो जाएगा जी। हम लोग जानते हैं कि I इक्वल टू क्या होता है? Q बाई टी। तो 2 इक्वल टू Q बाई 5, देयरफॉर Q इक्वल टू 5 इंटू 2, 10 कूलम। कितना भारी कैलकुलेशन है? गुरप्रीत बना दिया क्या? 2 एम्पियर बाई 5 कैसे हो गया जी? कल्याणी, पहले देखो यहां पर करंट दिया हुआ है कि चार्ज दिया हुआ है, इसीलिए दोनों क्वेश्चन दिए। यहां पर देखो चार्ज गिवन है, यहां पर करंट गिवन है। तो यहां पर चार्ज गिवन था तो चार्ज जगह पर 5 बैठाए थे, टाइम जगह पर 3, तो 5/3 आया था। यहां पर चार्ज गिवन नहीं है, यहां पर करंट गिवन है, चार्ज निकालना है। तो I दिया हुआ है, Q निकालना है, तो मल्टीप्लाई होगा ना। क्लियर हुआ? ठीक है, ये बेसिक पार्ट सबको क्लियर हो गया। तो इसका बेसिक मुद्दा आज का क्या रहा? करंट क्या होता है? करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज फ्लो करता है तो उससे करंट पैदा होता है। ठीक है,
अब चार्ज क्या होता है? चार्ज बेसिकली होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, है ना। Q इज इक्वल टू N इंटू ई, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है उससे चार्ज पता चलता है हम लोग को, किसी बॉडी में कितना चार्ज है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि चार्ज अगर किसी वायर से फ्लो कर रहा है तो उससे करंट पैदा हो रहा है, या हम लोग बोल सकते हैं कि किसी वायर या कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है तो उससे करंट पैदा हो रहा है, क्योंकि चार्ज बेसिकली इलेक्ट्रॉन से ही मिलकर बनता है। यहां तक सबको समझ में आया? क्लियर? यस या नो? चार्ज इज इक्वल टू N इंटू ई होता है ना। तो जब किसी वायर से करंट फ्लो करता है इसका मतलब उसमें से चार्ज फ्लो कर रहा है, और चार्ज फ्लो कर रहा है का मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है। एक सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है किसी वायर या कंडक्टर से, वही हमको बताएगा कि कितना करंट पैदा कर रहा है, उसका वायर या कंडक्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है। अगर मान लेते हैं एक सेकंड में कम इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा तो कम करंट पैदा होगा, एक सेकंड में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा तो ज्यादा करंट पैदा होगा। यहां तक क्लियर है? चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। इस वैल्यू को याद रखना है। हर एक टॉपिक जो हम पढ़ाते हैं या हर एक टॉपिक जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें मूल कुछ बात होता है, की पॉइंट्स, उसको दिमाग में रखना पड़ता है। और वो की पॉइंट्स को दिमाग में रखेंगे और बार बार उसको प्रैक्टिस करेंगे ना तो कोई भी टॉपिक हार्ड नहीं है। तो ये की पॉइंट्स है आज का टॉपिक का। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज याद रखना है हम लोग को 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 होता है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू Q बाई टी, दैट इज कूलम बाई सेकेंड। तो इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट हो गया कूलम पर सेकेंड, जिसको हम लोग एम्पियर भी कहते हैं, है ना। तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो गया एम्पियर, और 1 एम्पियर इज इक्वल टू कितना होता है? 1 कूलम बाय 1 सेकेंड। बोलो कोई दिक्कत? तो करंट इज इक्वल टू क्या होता है? I इज इक्वल टू हो गया Q बाई टी। ठीक है, दैट इज करंट इज इक्वल टू हो गया चार्ज बाय टाइम। चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है? N, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इनटू E, दैट इज चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन पर, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। कूलम क्या होता है? कूलम जो है वो चार्ज का यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आया? और करंट इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख रहे हैं? चार्ज बाय टाइम, है ना। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू हो गया 1 कूलम बाय 1 सेकेंड। ठीक है, एम्पियर किसका यूनिट होता है? एम्पियर जो होता है वो करंट का यूनिट होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया बात? अब जैसे क्वेश्चन था कि 1 एम्पियर अगर करंट किसी वायर या कंडक्टर से फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर, कितना एम्पियर? 1 एम्पियर, तो उस वायर और कंडक्टर से कितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है? क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि इफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर और कंडक्टर, if electric current is flowing through a wire or conductor, that means electrons are flowing through that wire or conductor। किसी भी वायर या कंडक्टर से अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है इसका मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है। एकदम क्लियर हो गया? एकदम क्लियर इस बात को? करंट फ्लो कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मिलके ही चार्ज बनता है। ठीक है, तो 1 एम्पियर अगर करंट फ्लो कर रहा है तो कितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा होगा? तो हम लोग उसको सॉल्व किए थे, 6.25 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स आया था। कैसे सॉल्व किए थे? I इज इक्वल टू Q बाई टी होता है, Q को हम लोग NE बाई टी लिख सकते हैं, क्योंकि करंट 1 एम्पियर है तो टाइम हो जाएगा 1 सेकेंड, तो NE इक्वल टू 1 आ जाएगा, वहां से सॉल्व किए। क्लियर है? सॉल्यूशन को घर में देखना है, खुद से भी एक बार सॉल्व करना है घर में। ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चंस देखें कि अगर चार्ज गिवन रहेगा और टाइम गिवन रहेगा तो करंट कैसे निकालेंगे? तो चार्ज बाय टाइम कर देंगे, सिंपल है। और अगर उल्टा दिया रहे, करंट दिया रहे और टाइम दिया रहे तो चार्ज निकालना है, सिंपल है। फॉर्मूला को दिमाग में बैठा लेना है, I इज इक्वल टू Q बाई टी होता है। ठीक है, आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं क्योंकि आज फर्स्ट डे था,
पहला ही दिन में ज़्यादा पढ़ा देंगे, ओवरलोडेड हो जाएगा दिमाग, ठीक है। तुम लोगों को क्या करना है, एनसीईआरटी बुक है या दिनेश है या जो भी बुक तुम पढ़ते हो घर में, उसका फर्स्ट पेज पढ़ना है, ठीक है। फर्स्ट पेज में इतनी बातें आ जाएगी, उसमें कुछ एग्जाम्पल सॉल्व रहेगा, कुछ आंसर्ड क्वेश्चन रहेगा, चार्ज टाइम करंट टाइम का उसको बनाना है। किसी को किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आया व्हाट्सएप पे हमको फ़ोन भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गया सबको, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट दिन मिलेंगे, हम ग्रुप में मैसेज देखते रहना, ग्रुप में हम हमेशा मैसेज सेंड करते रहते हैं कि कब क्लासेस लेंगे, कब क्या करेंगे। अरे भाई इंटरनेट पर सब अवेलेबल है, जो नहीं मिला हम नोट्स ऐसे भी दे देंगे, ठीक है। नोट्स हम भेज देंगे और तुमको कोई भी बुक सीनियर जुगाड़ कर लो, या नेट पर भी बहुत सारा बुक्स अवेलेबल है, नेट पर भी क्वेश्चन देखो, हर हम तो क्वेश्चन बनाते ही रहेंगे, ठीक है। ग्रुप में रेगुलर मैसेज देखते रहो, मैसेज करते रहेंगे, ठीक है। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, ठीक है। बाकी किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो कॉन्टैक्ट फ्री, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट, एकदम बिना हेजिटेशन का व्हाट्सअप करना है या कॉल करना है, तुम लोग को कोई भी हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। पढ़ाई करो अच्छे से, ठीक है। चलो, थैंक यू।